हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, जियानो एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे। और पूरा एक साल गुजर गया जनाब, यानी कि बिल्कुल आप समझ ही गए हैं कि 2024 में हमारा आखिरी शो आप लोगों ने सुना था। और अब इस वक्त हम 2025 में दाखिल हो चुके हैं और ये 2025 का पहला वीक है, यानी कि सैटरडे, और यानी कि वीक एंड बज़ का वीकली डोज। हमेशा की तरह मैं और मेरी को आरजे आपके लिए लेकर आए हैं एंटरटेनमेंट और फन से भरपूर एक शो, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारा फन करते हैं और आप लोगों को बहुत सारा cheer करते हैं, जो कि हमारा मकसद है। और आप हमें सुनते हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। नई सुबह वेब रेडियो वो प्लेटफॉर्म है जो कि यूथ के लिए है, जो कि आपके लिए है, जो कि हमारे लिए है। और ये सिद्रा ही बताएंगी कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज मैंने कुछ सस्पेंस रहने देना है, लेकिन लिसनर्स आप लोग हमसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। वो किसी भी तरह का सरप्राइज उसमें नहीं है। तो 0330860007 इज द नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, चाहे तो टाइप करके या चाहे तो वॉइस नोट की सूरत में, जैसे आपको आसानी लगे, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें, ये आपके ऊपर है। और इसके अलावा नया साल कैसा गुजरा, क्या रेजोल्यूशन ली, पिछले साल की रेजोल्यूशंस का क्या हुआ, वो पूरी हुई या फिर आपने कहा नेक्स्ट ईयर देखेंगे और फिर से एक रेजोल्यूशन ले लेंगे कि इस साल पहले वाली रेजोल्यूशन जैसा हाल नहीं होगा। क्या किया आपने, जरूर बताइएगा, फिर मैं भी बताऊंगी कि मेरी रेजोल्यूशन क्या थी और कैसा रहा मेरा पिछला साल। ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं अमेरिका's गॉट टैलेंट की। थोड़ा सा मैंने बता दिया, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने सिद्रा के आने तक का वेट नहीं किया। सो लिसनर्स, सरप्राइज तो मैंने कहा था कि सिद्रा देंगी, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम बात करने वाले हैं AGT के बारे में। लेकिन AGT क्या है, ये क्यों है, कब से है, ये सब बताएंगी आपको मेरी को आरजे सिद्रा सत्तार। और बाकी तमाम बातें भी वही बताने वाली हैं कि आप लोग फेसबुक पर हमसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिस पर आप जिस पर क्लिक कर कर आप हम तक आ सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू हम मूव करते हैं अपनी आरजे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा एंड वेलकम 2025, एक नया साल। तो बहुत ज्यादा मुबारकबाद आपको मेरी जानिब से। और कैसा रहा आपका नया साल, और वेलकम हमारे शो में आपको। वालेकुम अस्सलाम जी, यानी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो ये नया साल। मैंने तो लास्ट शो में अपने लिसनर्स को ये कहा था कि हम लोग आपसे पूरे एक साल के बाद मिलने वाले। आप लोगों ने लास्ट शो हमारा पिछले साल सुना था। इस साल नए शो में नई एनर्जी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आए हैं। बट एनी है ना, इनसे कोई सरप्राइज रहता नहीं है, बस क्या करूं मैं एनी का। बहरहाल मैं बताती हूँ लिसनर्स आपको AGT का मतलब भी, लेकिन उससे पहले आप लोग बताएं आप सब लोग कैसे हैं, आप लोग ने अपना नया साल कैसे स्टार्ट किया और आप लोगों का पिछला साल कैसा था और इस साल के लिए आप लोगों ने क्या क्या चीजें डिसाइड की। एनी बात करनी थी रेजोल्यूशन की। बाय द वे एनी रेजोल्यूशन तो 1940 में पास हुआ था। बहरहाल रेजोल्यूशन तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं लिसनर्स। इससे पहले मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मेरा न्यू ईयर कैसे स्टार्ट हुआ। मेरा न्यू ईयर स्टार्ट हुआ मेरी मदर की बर्थडे से, क्योंकि 1 जनवरी को मेरी वालदा की बर्थडे थी। वैसे यानी मजे की बात है, 1 जनवरी को मेरी वालदा की बर्थडे थी, 21 जनवरी का मेरा भी बर्थडे आ रहा है, आपको पता है। और मुझे लगता है जनवरी का महीना बहुत अच्छा होता है, बहुत सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि जनवरी में बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग आते हैं इस दुनिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं AGT यानी कि अमेरिका गॉट टैलेंट के हवाले से। लिसनर्स आप लोगों को मालूम तो होगा ही ना कि अमेरिका गॉट टैलेंट क्या है, क्योंकि हमारे लिसनर्स तो बिल्कुल हर चीज से वेल अवेयर्ड है और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमारा शो सुनने वाले लोग तमाम ही लोग जो होते हैं शोबिस से हमारे लिसनर्स के पास इंफॉर्मेशन और शोबिस के हवाले से ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी यानी जो कि सोशल मीडिया का पूरा पेंडारा बॉक्स है और सोशल मीडिया इंसाइक्लोपीडिया है हमारी, यानी जिनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। और उनके लिसनर्स जिनके पास शोबिस की इन्फॉर्मेशन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लिसनर्स तो जानते होंगे कि अमेरिका गॉट टैलेंट क्या है, और हमने अमेरिका गॉट टैलेंट का टॉपिक आज क्यों सिलेक्ट किया, इसकी रीजन भी हम आपको जरूर बताएंगे। क्योंकि नई सुबह ने ये टॉपिक, नई सुबह के प्लेटफॉर्म से हमने ये टॉपिक आज ही के दिन क्यों सिलेक्ट किया, वो भी एक सरप्राइज है लिसनर्स, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये तो बता दें इस वक्त आप हमें कहाँ सुन रहे हैं और कैसे सुन सकते हैं। आप हमें सुनना चाहें तो
इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। आपसे रिक्वेस्ट होगी आप लोग जल्दी जल्दी ये लिंक भी शेयर करें ताकि मजीद लोग भी हमें सुन सकें आपके साथ साथ, और हमारी वीकेंड बस में सवार हो सकें और भी लोग। उसके लिए आप लोगों को क्लिक करना होगा www.naisuba.org/radio। इस लिंक को शेयर करें ताकि और भी लोग इस बस में सवार हो सकें हमारे साथ और एंजॉय कर सकें अपने सफर को और अपने वीकेंड को खूबसूरत बना सकें हमारे साथ, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो भी जमा कर सकें आपके साथ। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं facebook.com/naisuba इंस्टीट्यूट पर, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर सकते हैं, चाहे तो टेक्स्ट करें चाहे तो हमें वॉइस नोट छोड़ दीजिए। नंबर आपका जाना पहचाना ही है 0330860072, जिस पे आप हमें मैसेजेस कर रहे हैं और कर सकते हैं। और आपके बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आते रहते हैं और इस प्रोग्राम में हम आपके बहुत सारे मैसेजेस शामिल करने वाले हैं, क्योंकि नया साल है, नया शो है, नई एनर्जी है, नए लोग हैं। हो सकता है किसी नए इंसान ने भी ज्वाइन किया हो, उसे भी तो पता होना चाहिए हमें क्या कहते हैं। हमें कहते हैं सिद्रा और एनी। इस शो का नाम है वीकेंड बस का वीकली डोज, जिसमें हम आपके साथ बातें करते हैं शोबिज़ के हवाले से, और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आती है हमारी एनी, और उनके साथ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है क्योंकि मैं तो अभी सीख रही हूँ ना, लर्निंग प्रोसेस में हूँ। तो क्या कहती हैं एनी इस हवाले से, हम किसी सॉन्ग की तरफ चलें या मजीद कुछ बातें शातें करनी है? वैसे एनी, बातें करने से पहले आप मुझे ये बताएं, सलाम तो सीधा सीधा भी किया जा सकता है, आप इतने सारे सलाम क्यों कहती हैं? मतलब जी आनो खैर रागले पता नहीं क्या क्या कहती हैं, मतलब इसका क्या कंसर्न है बोलने का? इसकी क्या रीजन है जो आप इतने सारे सलाम को डिफाइन करती हैं? मुझे इसके हवाले से कुछ बताएं और कुछ रोशनी डालें। टॉर्च वॉर्च लेकर आई हैं कुछ रोशनी डालने के लिए? वेल सिद्रा, क्योंकि हमारा जो शो है वो पूरे पाकिस्तान में और बाज़ दफ़ा तो पाकिस्तान से बाहर भी सुना जा रहा होता है, तो फिर वो मतलब अब उन सब के लिए तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो हमारे मुल्क में लोग हैं तो उनके लिए जितना मुझे आता है तो उन सबको मैं वार्म विशेस दे देती हूँ ताकि सब फील करें अपनाइयत और वो अपनापन जो नई सुबह का खासा है। और नई सुबह वो जो डाइवर्सिटी मतलब एक्सेप्ट करता है, हर तरह के लोग डिफरेंट होते हैं ना। मतलब कहीं कराची तो वैसे भी मुझे लगता है कि जैसे मुंबई को लोग कहते हैं ना कि वो माँ है, इसी तरह कराची भी माँ है, क्योंकि हर तरह के लोगों को वो एक्सेप्ट करती है और यहाँ पर वो उन लोगों को रोजगार देती है। इसी तरह नई सुबह हर तरह के लोगों को मतलब जो जिन्हें ज़रूरत है उनकी, और वो उनको सिखाता है हुनर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और उन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करता है। तो बस शायद यही एक रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि किसी को भी ये फील ना हो कि हम कुछ अलग सुन रहे हैं, ये कराची से शो कर रहे हैं, ये आपका शो है, जहाँ से आप सुन रहे हैं सोचें हम वहीं से शो कर रहे हैं, तो हम आपके अपने हैं इस वजह से। वाओ एनी, क्या पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये आइडिया और बहुत अच्छी लगी आपकी ये क्रिएटिविटी कि आप इस तरह से सलाम करती हैं ताकि सब लोगों को मतलब अपना अपना फन फील हो, यू नो, अपनायत फील हो। बहुत अच्छा लगा। बहरहाल लिसनर्स, इस वक्त हम बातें बहुत सारी कर चुके हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने खाने पीने के लिए क्या क्या तैयार करके रखा है, हमारे शो के साथ क्या क्या खाने वाले हो। मैं तो भाई अपने साथ लेकर आई बहुत सारे पिनेट्स और हमने रेडी किए कॉफी, और हम चलते हैं खूबसूरत से ट्रैक की तरफ और कॉफी भी एंजॉय करेंगे और शो में पिनेट्स भी खाएंगे और बहुत सारी चीजें खाएंगे पियेंगे एंजॉय करेंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है और कुछ खाया पिया ना जाए ऐसे तो बोरियत हो जाती है ना लिसनर्स। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएं, अपने लिए बहुत सारी चीजें परचेज करें। अगर नहीं परचेज किया तो नई सुबह के चैनल से कुछ ना कुछ तो पकाने का सीख ही रहे हैं, तो पका वका के लेकर आए, वरना पकाएं हमारे साथ और हमारे साथ खाएं और एंजॉय करें। और अब चलते हैं हम ABCD के बर्थडे सॉन्ग की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बर्थडे था, है और हो भी सकता है बर्थडे, जैसे कि मेरा भी आने वाला। तो चलते हैं लिसनर्स इस खूबसूरत से ट्रैक की तरफ, एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और वापस आते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद और इस एनर्जेटिक वॉइस के साथ और इस एनर्जी के साथ। सो लिसनर्स स्टे ट्यून्ड and enjoy this song. Alright listeners, welcome back after this beautiful track। तो भाई जिन लोगों का बर्थडे था ये आप लोगों के लिए थी, और सिद्रा ने कहा जनवरी में सब अच्छे लोग जो हैं, प्यारे प्यारे लोग जो हैं, वो जो हैं सरप्राइज पता नहीं क्या क्या कह रही थी। मैं इत्तेफाक नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मुझे ऑल ऑफ द सडन याद आया कि मेरे अपने डैड का जो बर्थडे है वो 1 जनवरी को होता है और उसकी मम्मा का बर्थडे बहुत ही मजेदार किस्म का कोइंसिडेंस है। तो ये गाना मैं उनको भी समझे डेडिकेट कर दिया। तो वेरी नाइस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी ABCD 2। और सिद्रा तो मैं से कर दी ABCD, खैर एनीबडी कैन डांस। और मैं भी यही कहती हूँ कि ABCD यानी कि एनीबडी कैन डू, सब कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने फ्रेंच एक मूवी थी रैटाटूई और उसका आपने इंग्लिश और उर्दू वर्जन देखा है, तो उसके अंदर जो एक शेफ थे गुस्टो, जो कि बहुत फेमस फ्रेंच शेफ हैं, और उनका भी यही टैगलाइन था कि कोई भी पका सकता है, एनीबडी कैन कुक।
तो ये बात है कि कोई भी कर सकता है, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और शिद्रा बताने वाली थी कुछ एजीटी के बारे में कि भाई ये क्या होता है, कब शुरू हुआ, कब इख्तिताम होगा, कौन लोग हैं, कौन मतलब क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। भाई शिद्रा आपने तो मुझे इतना ज्यादा चने की झाड़ भी चढ़ा दिया कि एनी को सब पता होता है। नहीं भाई, एनी को भी कुछ चीजें नहीं पता होती हैं। तो आज सिद्रा बताने वाली हैं कि व्हाट इज AGT, अमेरिकाज गॉट टैलेंट। तो सिद्रा ओवर टू यू, और जल्दी से हमारे लिसनर्स को बताओ कि ये क्या होता है भाई। जी, तो एनी आप कुछ ज्यादा ही कसरे नफसी से काम ले रही हैं। लिसनर्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता एनी के पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। आप लोग तो जानते हैं ना, एनी तो पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया बस यूं ही बस कह रही हैं। आपको पता, आगे चल के पता चल जाएगा एनी के पास कितनी इन्फॉर्मेशन थी। बहरहाल लिसनर्स, मैं आपको ये बताऊं कि हमने अमेरिका गॉट टैलेंट का टॉपिक चूज क्यों किया। मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी कहा था, इसके पीछे एक रीजन थी, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि हमारे नई सुबह वेब रेडियो के बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो नई सुबह के साथ इंटरनल एक्टिविटीज में भी हमेशा आगे आगे रहते हैं और डिफरेंट कोर्सेज में भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, वॉलंटियर्स भी होते हैं, और नई सुबह जो भी इवेंट्स करवा रहा होता है उसमें आगे आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं। तो इसी रीजन की बिना पे हम लोगों ने आज इस टॉपिक का सिलेक्शन किया था, क्योंकि आज तो नई सुबह के एक बहुत जबरदस्त इवेंट, जिसको बहुत सक्सेसफुल इवेंट कहना चाहिए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे नई सुबह ने अपने टैलेंट को प्रमोट किया। नई सुबह के रेफरेंस से जितने भी स्पेशल से ब्लाइंड्स थे उनके टैलेंट्स को प्रमोट किया। इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि आज हम लोग को अमेरिका गॉट टैलेंट के हवाले से बात करना चाहिए, क्योंकि जब टैलेंट ही की बात हो रही है तो सब टैलेंट्स के ऊपर हम बात कर लें। वैसे यानी हमें भी कोई टैलेंट कम तो है नहीं है, ये तो मानने वाली बात है ना। आप भी बताइएगा, ऐसा तो है ना कि टैलेंट तो हमें भी बहुत है। बहरहाल, लेकिन अभी बात करते हैं अमेरिका गॉट टैलेंट के हवाले से, जो कि स्टार्ट हुआ था 2006 में। मजे की बात है 2006 में इंडियन आइडल भी स्टार्ट हुआ था, और इसके अलावा और भी शोज थे जो स्टार्ट हुए थे, और अमेरिका गॉट टैलेंट 2006 में स्टार्ट हुआ। इसके अब तक 19 सीजन आ चुके हैं, और इसका लास्ट सीजन आया था 2024 में, जो कि मई में स्टार्ट होता और सितंबर में खत्म हुआ था। इसमें अमेरिका के शहरी जो है डिफरेंट टैलेंट्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, और मैजिक है, कैट वॉक है, और डिफरेंट टैलेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिका के शहरी जो है इसमें आके पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें जीतने वाले को कैश प्राइज भी दिया जाता है। और अमेरिका के एक शहर है लास वेगास, जिसमें आपको शो करने का मौका दिया जाता है, और इसके अलावा आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने आज तक पार्टिसिपेट किया, और 19 सीजन है तो डेफिनेटली 19 विनर्स होंगे। 19 विनर्स में से मैं चंदे के आप लोगों के नाम यहाँ पे बता दी चलूं, जो डिफरेंट कैटेगरीज में सिलेक्ट हुए, जैसे कोई डांसिंग में, कोई कैट एक्ट में, कोई म्यूजिक में, और बहुत सारी चीजों में लोग सिलेक्ट किए गए यहाँ पर। तो इनमें से चेन्नई के नाम ये है प्रियंका राइन, जो कि 2006 में सबसे पहली सिंगर थी या थे। इनके नाम भी ऐसे आड़ तिरछे होते हैं, बहरहाल पता ही नहीं चलता मेल है या फीमेल है। बहरहाल सीजन 7 2012 में ओले डॉग्स, जिन्होंने विन किया था डॉग एक्ट में। मेरे ख्याल से एनी को भी इस बारे में जरूर पता होगा कि डॉग एक्ट में क्या होता है। एनी, आप क्या जानती है डॉग एक्ट के हवाले से? आपको कुछ मालूम है इस डॉग एक्ट के हवाले से? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सिद्रा ने कसरे नफसी से फिर से काम लिया और कहा एनी भी जानती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सिद्रा, अगर आप कह रही हैं तो फिर मैं मान लेती हूँ कि शायद मैं थोड़ा सा जानती होंगी। और डॉग एक्ट बिल्कुल ऐसा ही है, और बाकायदा इतने ट्रेन्ड, वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड डॉग्स आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगे जितने आपको अमेरिका's गॉट टैलेंट के स्टेज पर देखने को मिले होंगे। और ये डॉग्स कमाल बेमिसाल, मतलब इंसान क्या, मतलब कहते हैं ना हम किसी इंसान को तरबियत देंगे जो इनकी तरबियत होती है। और इनको, और जो ड्रेसेस की आप बात करिए वो तो खैर आप ना ही करें। आपको पता है ये डॉग्स मिलान के फैशन वीक में कैट वॉक करके आए, तो इनके जो ड्रेसेस है ना वो हम जिंदगी भर मेहनत करके कमाएं तब भी उतने पैसे नहीं जोड़ सकते। खैर कोई बात नहीं, होता है। एनी, व्हाट इज स्ट्रेंज ना, कुत्ते और वो कैट वॉक करके आए। कुत्ते तो डॉग वॉक करे नहीं रहेंगे, डॉग्स तो डॉग वॉक कर सकते ना, कैट वॉक कैसे हो सकती? ओह माय गॉड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कि वाकई ये मैं भी सोच रही थी कि वो तो डॉग है, और डॉग को हम क्यों कहते हैं कि कैट वॉक। लेकिन आपको शायद याद नहीं, ये जितनी भी मॉडल्स प्यारी प्यारी क्यूट सी, जैसे कि कटरीना कैफ, दीपिका, या फिर नादिया हुसैन की बात की जाए, तुबा की बात की जाए, या किसी भी XYZ मॉडल की हम बात करते हैं, तो वो तो स्टेज पे कौन सी वॉक करती हैं जनाब? वो भी तो कैट वॉक ही करती हैं। तो ये मतलब कैट की तरह नाजुकी से चलने को जो वॉक है उसे कैट वॉक कहा जाता है। ये टर्म इसलिए इस्तेमाल की जाती है। तो डॉग्स को भी शायद वैसे ही चला रहे होते होंगे, तो उन्हें वो भी ना रहने दिया जो वो थे।
खैर हम शायद अपने हाल में खुश नहीं है। खैर बहुत सारी बातें सिद्रा ने आप लोगों के साथ डिस्कस की अमेरिकाज गॉट टैलेंट के हवाले से। मैं भी बहुत सारी बातें जमा करके बैठी हुई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए तो कमाल हो जाएगा। तो आप लोगों ने गाना सुनना है, जाना कहीं नहीं है, हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ। रेडियो का वॉल्यूम बस जरा सा बड़ा, आप सुन रहे हो नई सुबह वेब रेडियो। मुझे कहते हैं कुरतुलैन और मेरे साथ मौजूद है मेरी प्यारी को आरजे सिद्रा सत्तार। एंजॉय द ट्रैक। Well, welcome back listeners after this beautiful track। और आज बात कर रहे हैं America's Got Talent की, और सिद्रा ने काफी कुछ बताया कि इसके कितने सीजन्स रहे हैं। लिसनर्स आप लोगों को पता है कि इसकी, अच्छा मजे की बात है कि सिद्रा ने एक बहुत अच्छी चीज जो मेरे भी माइंड में थी कि इंडियन आइडल और इसकी काफी अच्छी रिजेम्बलेंस यहाँ पर दिखी कि 2006 से दोनों स्टार्ट हुए, 2024 है, उसका 19वां सीजन खत्म हो गया है, लेकिन इंडियन आइडल का सीजन 15 है जो कि अभी भी ऑन है, चल रहा है। अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है और कब खत्म होगा अभी तक कुछ आइडिया नहीं है। अब तक उसकी 17 एपिसोड यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई हैं। बाकी जो लोग ऐप पे देख रहे हैं तो वो वहां पर भी इसको देख सकते हैं। तो आप बताइएगा कि आपका इस वक्त फेवरेट इंडियन आइडल में कौन सा है या कौन सा जज आपका फेवरेट है। बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे अमेरिकाज गॉट टैलेंट की। तो इस वक्त सीजन 19 जो है वो खत्म हो चुका है, सितंबर में खत्म हुआ था, और इसमें जो विनर थे वो सिंगर थे और उनका नाम था रिचर्ड गुडाल। रिचर्ड गुडाल जो थे 55 इयर्स ओल्ड थे और इनकी बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। मैं चाहती हूँ लिसनर्स कि आप लोग इसको सुनो। ये 55 इयर्स, मैंने एज तो आपको बता ही दी, साथ में ये इंडियाना जो स्टेट है अमेरिका की वहाँ से बिलोंग करते हैं, और टेरी हाउट करके एक सिटी है वहाँ से इनका ताल्लुक था, और वहाँ एक स्कूल में ये खाकरूप का काम करते हैं। खाकरूप कहते हैं स्वीपर को, सफाई करने वाला, जो डस्टिंग क्लीनिंग करते हैं उन्हें हम खाकरूप कहते हैं उर्फ़े आम में। तो ये वो थे और ये यहाँ पर आए और इन्होंने जो अपना पहला जब ऑडिशन में गाना गाया डोंट बिलीव, और उस गाने के ऊपर इनको गोल्डन बजर मिला, और उसके बाद डायरेक्ट इनकी एंट्री हुई वेगस में, और वहाँ पर भी इन्होंने जर्मन बैंड के साथ परफॉर्म किया और ये जीत गए। तो भाई उम्र, लोग कहते हैं ना ओ इस उम्र में अब क्या होगा, इस उम्र से क्या होता है, कुछ नहीं होता, एज इज जस्ट अ नंबर। और पंजाबी में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि उम्रा विच की रखा है, दिल होना चाहिए जवान। तो अगर आपका दिल मजबूत है ना और आपकी विल पावर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और ये रिचर्ड गुडाल ने साबित किया। और वो अभी भी स्कूल की वो नौकरी कंटिन्यू किए हुए हैं, क्योंकि उनके रिटायरमेंट में थोड़ा सा ही टाइम रहता है, तो उन्होंने कहा मैं वो टाइम कंप्लीट करूंगा। यानी कि हमारी तरह अगर कोई होता तो शायद कहता कि भाई अब तो मेरे पास, अच्छा हाँ, इनाम का जो रकम है वो कितनी है, 1 मिलियन। अब हमारे लिए तो 1 मिलियन यानी 10 लाख बहुत है, लेकिन वो 1 मिलियन US डॉलर्स हैं। खैर, तो वो जो है उनको मिली है, और उन्होंने कहा वो अभी मैंने रखी हुई है और मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद उसका कहीं इस्तेमाल करूंगा, कहीं इन्वेस्ट करूंगा, ताकि मैं अपनी जो बाकी की जिंदगी है वो आराम से गुजार सकूं। तो रिचर्ड गुडाल ने एक एग्जाम्पल सेट की है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि अब हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो जनाब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो ज्यादातर अब तक विनर्स रहे हैं अमेरिकाज गॉट टैलेंट में वो सिंगर्स ही रहे हैं या ओपेरा सिंगर्स रहे हैं। डॉग एक्स की बात इन्होंने की तो हमने बताया कि वो भी बहुत कमाल ट्रेंड, वो डिजर्व करते थे, जो ओलेट वाले थे वो डिजर्व करते थे इस चीज को कि उन्हें मतलब विनर करार दिया जाए। इसके अलावा मैजिशियंस काफी सारे, और अब जो आते हैं मेंटलिस्ट भी आते हैं। अच्छा, मैं लिसनर सोच रही थी मेंटलिस्ट मतलब शायद मे बी पागल, लेकिन नहीं, मेंटलिस्ट उस शख्स को कहते हैं जो हिप्नोसिस बहुत एक्सपर्ट लेवल का हो, और वो जजेस को हिप्नोटाइज कर लेते थे, और जजेस मतलब जो क्वेश्चन मतलब जजेस के माइंड में होता था वो रीड करके बता रहे होते थे। तो मेंटलिस्ट ये एक ऐसा टॉपिक था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट दिलवाया, और मैंने फिर डिफरेंट बुक्स पढ़ी कि ये हम किस तरह से इसको कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल है, आसान काम नहीं है। मैजिशियंस बहुत सारे इसमें आए और वो अब इस तक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है जो यहाँ पर आए। तो अमेरिकाज गॉट टैलेंट में एक और चीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और आप अमेरिका के सिटीजन होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता रही थी एज के मुतालिक कि 18 इयर्स उनकी लाइक मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 होना जरूरी है। देन ऑनवर्ड्स फिर सो ऑन, अब बस जिंदा हो तो सामने आ जाओ, वो आपको बिल्कुल रखेंगे। लेकिन फिर मैं कंफ्यूज थी कि मैंने बहुत सारे बच्चों को भी AGT पे देखा कि जो स्पेशल देखे और वो किड्स बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। तो फिर मैंने जाके पूरा उनका वेबसाइट सर्च किया, तो उस पर यह था कि अगर आप 18 साल से कम हो तो फिर आपके बिहाफ पे आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन, कोई भी वो पूरा फॉर्म फिल करेंगे और पूरे जो उनके प्रोसीजर्स हैं वो उसको देखेंगे, तब जाके आप आ सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने एक चीज़ और देखी कि कोई आ रहा है कि भाई हम ताजिकिस्तान से आए हैं, कोई तुर्कमेनिस्तान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से लोग आ रहे हैं।
तो वाई, इन्होंने तो कहा था यूएस सिटीजन होना चाहिए। तो फिर जब मैंने उसे चेक किया तो फिर ये लोग अपने ऑडिशंस अनाउंस करते हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी कुछ टाइमिंग्स होती हैं और वहां पर अगर आप ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं, आप अगर उन ऑनलाइन ऑडिशंस में सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर अगर आप यूएस सिटीजन नहीं भी हो तो लिसनर्स आप वहां जा सकते हो और अपना टैलेंट शो कर सकते हो इफ यू हैव समथिंग। तो प्लीज, दिस इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म AGT। और AGT के अलावा अगर हम बात करें तो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोगों को अब मिल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात मैंने जैसे की कि तो ऑस्ट्रेलिया गॉट टैलेंट है, ब्रिटेन गॉट टैलेंट है, और फिर इसके बाद एक मलहूबा और चरबा जिसको हम कहे हैं इंडिया गॉट टैलेंट, अब खत्म हो चुका है। काफी ज्यादा सीजन आए, उसमें मलाइका अरोड़ा थी और वो हर एक्ट पे ऐसे एक्ट करती थी कि बस वो बेहोश हो जाएंगी, लेकिन खैर इतना नहीं था, वो सब कुछ प्री प्लान होता था। और इससे मुझे एक और चीज याद आई जो सिद्रा भी एग्री करेंगी और सिद्रा ही बताएंगी कि सिद्रा, वो याद है बचपन में एक आते थे लकी रानी सर्कस वाले? बिल्कुल रैनी, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी। मुझे तो यही लगता है हमारे पास तो ये टैलेंट पहले से था। इनको 2006 में याद आया ना, सो रहे थे ना ये लोग। हम लोग तो 90-70 से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि लकी रानी सर्कस में भी तो यही सारी एक्टिंग्स होती है, यही सारी परफॉर्मेंस होती हैं जो कि अमेरिकाज गॉट टैलेंट में है, और डिफरेंट टैलेंट्स जो थे उसमें आते हैं। जैसे आप बता रही हैं अभी इंडियाज गॉट टैलेंट और इन तमाम टैलेंट्स में आ रही हैं, तो हमारे पास तो ऑलरेडी टैलेंट है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था नहीं, आप मेरी बात से एग्री करती हैं कि हमें बहुत टैलेंटेड है, हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तानी। हाँ, आपको लगता नहीं कि हम किसी से पीछे थोड़ी ना, हम तो सबसे आगे आगे हैं, बस थोड़ी सी किसी चीज की देर है, बस वक्त आने तो पता चल ही जाएगा। पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड लोग हैं। बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं, नहीं आपका क्या ख्याल है? हमें अब किसी खूबसूरत से ट्रैक की तरफ चलना चाहिए और सुन के आए अच्छा सा खूबसूरत सा सॉन्ग और एंजॉय करें, क्योंकि टैलेंटेड लोग हैं। तो मैं सोच रही हूँ किसी अच्छे पाकिस्तानी टैलेंट के हवाले से यहाँ पे कोई सॉन्ग ऐड कर लिया जाए और एंजॉय किया जाए इस न्यू ईयर के फर्स्ट शो को अच्छे से टैलेंट के साथ। आपका क्या ख्याल है, मुझे बताएं। अरे सिद्रा, तो फिर बताइए ना, अली सेठी का बसूरी चलेगा कोक स्टूडियो सीजन 14 का, या फिर सीजन 14 कोक स्टूडियो से ही कैफी खलील का कन्यारी सुनेंगी? कन्यारी सुनते हैं, कैफी खलील का मजा करते हैं और एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, और वापस आते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ, और गर्मा गर्म कॉफी भी एंजॉय करते हैं लिसनर्स। और आप भी ले आए कुछ गर्मा गर्म हलवा शलवा, कुछ भी लेकर आए, एंजॉय करें। और मैंने तो सुना है गाजर के हलवे भी बन रहे हैं, लोगों के बहुत कुछ बन रहा है। बहरहाल चलें लेकर आए फटाफट और खाना पीना स्टार्ट करें और खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय करें और वापस आए और हमें ज्वाइन करें और एंजॉय करें इस वीकेंड वर्स के वीकली डोज को। सो लिसनर्स, स्टे ट्यून। ऑलराइट, एंड वेलकम बैक लिसनर्स। इस खूबसूरत से गाने के बाद, और कैफी खलील को कौन नहीं जानता, कराची के एक बहुत ही पसमानदा इलाके से ताल्लुक इनका, लियारी, जिस जो लोग जानते भी नहीं थे बहुत सारे, इनकी वजह से अब जानने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुश आइन बात है। और इन्होंने गाना गाया था कहानी सुनो मुझे प्यार हुआ था। अगर आप लोगों ने हानिया आमिर का वो ड्रामा देखा हो जिसमें जावियार नोमान और वहाज अली मौजूद थे। और कहानी सुनो से मुझे याद आया कि कहानी सुनो 2.0 भी रिलीज हो चुका है, वो भी फिर कभी हम अपने किसी और शो में जरूर लाइन अप करेंगे और आप लोगों को सुनाएंगे, और आप बताइएगा कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। और ये जो अभी कन्यारी सिद्रा ने सेलेक्ट किया था, ये बलोची एक गाना है और इसमें इवा भी मौजूद है। इवा ने इसमें बलोची में रैप किया है, और इवा की खास बात ये है कि वो पर्दा करती हैं और पर्दे में ही वो रैप करती हैं। तो उन्होंने एक बात को साबित किया कि अगर आप में टैलेंट है ना तो आपको ये पर्दा रोकता नहीं है। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना पर्दे की वजह से काम में मुश्किल होती है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने गलत साबित कर दिया है। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसे कंफर्टेबल महसूस करें आप वैसे काम कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकता। और खैर बैक टू द टॉपिक, अमेरिकाज गॉट टैलेंट की बात हो रही थी, तो उसमें डिफरेंट जजेस भी हैं, जैसे कि सोफिया विगारा मौजूद हैं, होवे मौजूद हैं, और हमारे पास मेडी मौजूद हैं, और साथ में साइमन कौल वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम जजेस इसमें मौजूद हैं। और साइमन की अगर हम बात करें तो साइमन जो है काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और मतलब बहुत ज्यादा लोग डरते हैं जब इनके सामने आते हैं और एक्ट करते हैं। और गोल्डन बजर भी इनके पास होता है, यूजुअली यही गोल्डन बजर दे रहे होते हैं जो इनको समझ में आ जाता है लिसनर्स। और ये इस शो के क्रिएटर्स में से एक हैं, और 2006 से लेकर अब तक यानी कि 2024 तक ये बैक टू बैक हर AGT का जो भी
सीजन आया है उसका पार्ट रहे हैं। तो ये इनकी खास बात है जो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। और बीच में बाकी पर्सनालिटीज चेंज होती रहती हैं, लेकिन अभी जो मैंने आप लोगों को जजेस बताए ये 2024 के जजेस ये वाले थे। और बात कर रही थी सिद्रा, हम लोग बात कर रहे थे लकी रानी सर्कस के हवाले से। तो उसमें जो चीज़ खास थी, मतलब यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें प्री प्लान होती हैं, लेकिन वहाँ पर जो मौत का कुआं आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें कार भी चलाई जा रही होती है, बाइक चलाते हैं, साइकिल तक लोगों ने चलाई है, और वो भी किसी प्लानिंग के बगैर, और अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने घर वालों के लिए रिस्क और रोजी कमा रहे होते हैं इस तरह से। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये टैलेंट हमारे मुल्क में जगह जगह बिखरा हुआ है। बस अगर कमी है तो जौहरी की है। और मैं इन लोगों को दाद देती हूँ, रस्सी पर जो चलते हैं हाथों में फायर लेकर, और वो मुंह से जो वो फायर मतलब मुंह में ना कैरोसिन ऑयल मतलब भरना, और उसके बाद वो फूंक इस तरह से ब्लो करते हैं कि बहुत बड़ा सा फायर आता है। तो उससे भी डर लगता है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। अगर ये आप टेक्निक से ना करो तो आप जल भी सकते हो, और आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा ये खतरनाक काम है। तो मैं बात कर रही थी लकी रानी सर्कस के हवाले से कि वो लोग कितने ज्यादा खतरों से खेलते हैं लिसनर्स, और दाद बनती है। ऐसे यानी मैं तो अमेरिका's गॉट टैलेंट जिसके हवाले से अभी आप लास्ट विनर की बात कर रही थी ना, थोड़ी इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं कि लोग कहते हैं ना भाई, हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि छोटे लोग ऐसे होता है ना, और बहुत सारी स्टेट्स में भी ऐसा होता है, डिफरेंस समझा जाता है ना, जैसे कि भाई बंदा वेल एजुकेटेड नहीं है या छोटी मोटी जॉब कर रहा है तो उससे अपने से कम समझना। लेकिन अमेरिका के जो इस लास्ट में ये जो अमेरिका's गॉट टैलेंट में जो लास्ट मिनट सिलेक्ट हुए हैं, तो उसमें उन्होंने इस बात को साबित जरूर किया है कि कोई भी जॉब या कोई भी ओहदा जो होता है ना वो छोटा बड़ा नहीं होता। जिस तरह से उन्होंने उनको आगे आने का मौका दिया ना, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी और उनकी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी लगी मुझे और बहुत अच्छा लगा। मैं यही कहना चाहूंगी इसी तरह से नहीं सुबह भी बहुत सारे लोगों को ऑफर करता है अपने टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए, तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ के थ्रू भी आप लोग अपना अपना टैलेंट परफॉर्म कर सकते हैं और हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को ये मौका दें। वैसे सिद्रा, मैंने एक चीज सोची है कि इतना सारा हमने गॉट टैलेंट किया, ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट, ऑस्ट्रेलिया गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट, अमेरिकाज गॉट टैलेंट एंड पाकिस्तान गॉट टैलेंट, देन व्हाई नॉट नई सुबह जो है हम उसके साथ भी इस तरह का कुछ एक प्लेटफॉर्म है, मतलब इतना बड़ा हमारे पास और लोगों को चांस देता है और लोगों को इस काबिल करता है, तो व्हाई नॉट हम इसका भी एक गॉट टैलेंट कर लें, नई सुबह गॉट टैलेंट। तो बहुत मज़ेदार किस्म का एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आएँ और अपना जो हुनर है वो यहाँ पर पेश करें, और जो सबसे बेस्ट होगा उसे किसी भी तरीके की शील्ड या जिस तरह इसमें किया जाता है या फिर मतलब कुछ भी दिया जाए। अब हम तो मैनेजमेंट में से नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि हमें सॉन्ग की तरफ जाना चाहिए। और आज का शो काफ़ी अच्छा रहा, इंस्पायरिंग रहा। और अगर लोग, आपने कहा रिचर्ड गुडाल जो है उनसे हम इंस्पायर हुए, बिल्कुल। तो आप देखिए ये जो KFC वाले बाबा जी हैं, मतलब 85 ईयर्स की एज में उन्होंने स्टार्टअप किया, एंटरप्रेन्योर बने और आज दुनिया भर में कितनी ब्रांचेस हैं। खैर, इसी से मुझे याद आया लिसनर, ये KFC जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, वही एब्रीवेशन किस चीज़ की है? आप लोगों को अगर पता है तो मुझे 0330860007 का नंबर आप लोग बता सकते हैं और जीत सकते हैं हमारा बहुत सारा प्यार और हमारी बहुत सारी दुआएं। तो इसी अच्छी सी बात के साथ मैं जा रही हूँ गाने की तरफ। तो लिसनर्स हमारे साथ रहे, कहीं मत जाए, रेडियो का वॉल्यूम बस जरा सा बढ़ाएं। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस तड़कता भड़कता हुआ गाना। एंजॉय एंड स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक लिसनर्स, वापस आ चुके हैं इस खूबसूरत से ब्यूटीफुल से ट्रैक के बाद और एंजॉय किया हमने ये ट्रैक और कॉफी भी हो गई एंड और हमारे मिनट्स भी हो गए खत्म और इस वक्त टाइम भी हो चुका है तकरीबन खत्म और हम जाने वाले हैं वापस अपने घर पर। और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारे साथ ये शो भी अपने तमाम शोज की तरह। और आप लोगों को हमारा ये शो कैसा लगा? इस साल का नया शो, नए सरप्राइज के साथ, नई चीजों के साथ, नई चेंजिंग के साथ, थोड़ी बहुत नई इन्फॉर्मेशन के साथ कैसा लगा आप लोगों ने जरूर बताना है हमारे नंबर 0330860007 पर। इसके अलावा हमारे पास मैसेजेस भी बहुत सारे हैं लिसनर्स के, जिनके मैं सिर्फ यहाँ पे फिलवक्त नाम शामिल करती चलूँ। मसूद है, राशिद है और हमें सुन रहे हैं हमीद और हिना
और इसके अलावा हमारे पास मैसेज हैं कौसर के, ताहिर के और अली के, और डिफरेंट लोगों के मैसेजेस हैं जिन्होंने न्यू ईयर भी विश किया है और बताया कि वो हमारे शो सुन रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लग रहा है और वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आई है हमारे रेफरेंस से, शोबिस के हवाले से। और जो लोग नहीं सुनते थे, नहीं देखते थे, कुछ ड्रामे नहीं देखते थे, फिल्में गाने नहीं पसंद थे, फिर भी कुछ कुछ पसंद करने लगे हैं। बहरहाल बातें बहुत सारी हुई हैं, लिसनर्स के मैसेज भी शामिल हो गए। लेकिन मजे की बात है, एनी ने सबसे पहले जो किया था सवाल, वो तो हम लिसनर्स भूल ही गए कि एनी ने कहा था कि रेजोल्यूशन क्या है न्यू ईयर की। रेजोल्यूशन तो पिछले साल की भी थी, एनी काफी हद तक पूरी भी हुई और काफी हद तक कह सकते हैं नहीं भी पूरी हुई। कुछ वक्त ने साथ नहीं दिया, कुछ इंसान जो होता है ना, इंसान की प्लानिंग से ज्यादा अल्लाह ताला की प्लानिंग्स होती हैं। तो इस साल के लिए भी कुछ अच्छा अच्छा सोच के रखा है कि वक्त की पाबंदी करनी है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और डिफरेंट चीजें हैं। कुछ गोल्स हैं जिन्हें अचीव करना है, घर के लिए, फैमिली के लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए, नई सुबह के लिए बहुत सारी चीजें लाइन अप की हैं। होपफुली कि अल्लाह ताला ने साथ दिया और किस्मत ने साथ दिया, वक्त ने साथ दिया, हालात ने साथ दिया, तो बिल्कुल उन्हें हम अचीव भी करेंगे। और उसके लिए ना सिर्फ हमने सिर्फ क्राइटेरिया सेट किया, बल्कि उसके लिए हमें स्ट्रगल भी करनी है, क्योंकि ऐसी रेजोल्यूशन का कोई फायदा नहीं होता जिसमें आप सिर्फ प्लान तो बना लें और आप कुछ एफर्ट नहीं करें, कुछ स्ट्रगल नहीं करें। सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होता है, आपको कुछ करना भी पड़ता है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे कि हमने जो रेजोल्यूशन अपने लिए बनाई है, जो हमने गोल सेट किए हैं, उन्हें अचीव कैसे करना है। तो होपफुली आप लोग ने भी लिसनर्स कोई ना कोई गोल सेट किए होंगे इस न्यू ईयर में अपने लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग अपने गोल्स में कामयाब हो, उन्हें अचीव कर सकें और उनके लिए मेहनत जरूर करें। बगैर मेहनत किए हुए आप ये नहीं कहें कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आप लोग पहले उसके लिए एफर्ट जरूर कीजिएगा। होपफुली कि आपके लिए उससे ज्यादा बेहतर कुछ रखा हो अल्लाह ताला ने, लेकिन हार नहीं मानिए। तो बहरहाल बातें बहुत सारी मेरी तरफ से मुझे लग रहा है, और एनी भी बार बार कह रही है बेटा टाटा बाय बाय कर लो, बाय बाय करो, घर जाना है। तो बहरहाल मैं अपनी तरफ से चाहूंगी आप उनसे इजाजत इस अच्छे से मैसेज के साथ। इस साल भी एक ही बात, जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और कभी भी किसी का दिल मत दुखाएं, क्योंकि अगर आप किसी को रुलाएंगे तो आपको भी रोना पड़ेगा, अगर आप किसी का दिल दुखाएंगे तो आपका भी दिल दुखेगा। इसलिए हमेशा दूसरों में खुशियां तकसीम करें ताकि आपके हिस्से में भी खुशियां आ सकें। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं और अल्लाह हाफ़िज़। और राइट लिसनर्स, चित्रा ने कहा कि कभी ये मत कहें कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल। और ये जो लफ्ज है ना इम्पॉसिबल, तो ये खुद अपने आप में कहते हैं ना, कह रहा होता है कि ट्राई मी, आई एम पॉसिबल। बस थोड़ी सी ना आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं लिसनर्स। तो खैर हमने आज का शो कंप्लीट किया, कैसा रहा जरूर बताइएगा। वक्त का पता नहीं चलता, टाइम हम अपना पूरा ही करते हैं, 60 मिनट्स। और खैर वापस आते हैं, रेजोल्यूशन की बात हो रही थी, अपनी रेजोल्यूशन भी बता दूं भाई। इस साल की मेरी रेजोल्यूशन ये है कि मुझे मिनिमम 100 और मैक्सिमम 500 बुक्स जो हैं 31 दिसंबर 2025 तक जो है वो ख़त्म करनी है। और ज़्यादातर जो मेरी पसंद है वो नॉन फिक्शन बुक्स हैं। फिक्शन में थोड़ा कम पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ नॉन फिक्शन बुक्स मुझे ज़्यादा पसंद है। और सेल्फ हेल्प वाली जो बुक्स हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मेरा रेजोल्यूशन ये है, पिछले साल का जो मेरा रेजोल्यूशन था वो कंप्लीट हुआ था। मतलब मैं उन लोगों में से नहीं जो सिर्फ रेजोल्यूशन पहली तारीख को बनाते हैं और उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं लिसनर्स। तो आपकी रेजोल्यूशन क्या है आप लोग बता सकते हैं नई सुबह वेब रेडियो पर हमें, और हमारे नंबर पर, फेसबुक पर, जहां पर भी आपको आसानी लगे। खैर बहुत सारी बातें हैं और लेकिन वो मैंने नेक्स्ट शो के लिए रख ली हैं। तो अपना रखना है आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना है दुआओं में याद, और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का भी नहीं दुखाना है, खासतौर पर लड़कियों का दिल बिल्कुल नहीं दुखाना है क्योंकि वो ज्यादा नाजुक होती हैं। तो आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल मेरी आप लोगों से पुरशोर मुलाकात होगी। और दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुरतुल नबासी saying signing out. Hasta la vista.